पाठ 16। प्रियतम। प्रसिद्ध छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित इस कविता प्रियतम में विष्णु और नारद से संबंधित एक पौराणिक प्रसंग द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि ईश्वर की पूजा की सर्वश्रेष्ठ विधि है अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करते हुए ईश्वर को स्मरण रखना। पूजा पाठ करने वाले की अपेक्षा कर्तव्य पालन करने वाला ही प्रभु को प्रिय होता है और वही उसका प्रियतम भक्त होता है। एक दिन विष्णु जी के पास गए नारद जी। पूछा, मृत्युलोक में कौन है पुण्य श्लोक भक्त तुम्हारा प्रधान? विष्णु जी ने कहा, एक सज्जन किसान है प्राणों से प्रियतम, उसकी परीक्षा लूंगा। हंसे विष्णु सुनकर यह, कहा कि ले सकते हो। नारद जी चल दिए, पहुंचे भक्त के यहां। देखा हल जोत कर आया वह दोपहर को। दरवाजे पहुंचकर राम जी का नाम लिया। स्नान भोजन करके फिर चला गया काम पर। शाम को आया, दरवाजे फिर नाम लिया। प्रातः काल चलते समय एक बार फिर उसने मधुर नाम स्मरण किया। बस केवल 3 बार। नारद जी चकरा गए, किंतु भगवान को किसान ही यह याद आया। गए विष्णु लोक, बोले भगवान से, देखा किसान को दिन भर में 3 बार नाम उसने लिया है। बोले विष्णु, नारद जी आवश्यक दूसरा एक काम आया है, तुम्हें छोड़कर कोई और नहीं कर सकता। साधारण विषय यह, बाद को विवाद होगा, तब तक यह आवश्यक कार्य पूरा कीजिए। तेल पूर्ण पात्र यह लेकर प्रदक्षिणा कराइए भूमंडल की। ध्यान रहे सविशेष एक बूंद भी इससे तेल न गिरने पाए। लेकर चले नारद जी आज्ञा पर धृत लक्ष्य। एक बूंद तेल उस पात्र से गिरे नहीं। योगीराज जल्द ही विश्व पर्यटन करके लौटे वैकुंठ को। तेल एक बूंद भी उस पात्र से गिरा नहीं। उल्लास मन में भरा था, ये सोचकर तेल का रहस्य एक अवगत होगा नया। नारद को देखकर विष्णु भगवान ने बिठाया स्नेह से। कहा, ये उत्तर तुम्हारा यहीं आ गया। बतलाओ, पात्र लेकर जाते समय कितनी बार नाम इष्ट का लिया? 1 बार भी नहीं। शंकित हृदय से कहा नारद ने विष्णु से। काम तुम्हारा ही था, ध्यान उसी में लगा रहा, नाम फिर क्या लेता और? विष्णु ने कहा, नारद उस किसान का भी काम मेरा दिया हुआ है। उत्तरदायित्व कई लादे हैं एक साथ, सबको निभाता और काम करता हुआ नाम भी वह लेता है, इसी से है प्रियतम। नारद लज्जित हुए, कहा, यह सत्य है।